सुप्रभातम। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर अभी भी आए हैं और आज तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी अवश्य कर दिया करिए, क्योंकि आपके लिए हमारा यूट्यूब चैनल कई जानकारियों की अपडेट देता रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को कल अपडेट दी थी, जानकारी दी थी, जैसा कि आपको विदित भी होगा कि भैया पहली बात तो पुलिस भर्ती की परीक्षा को रद्द करना एक सकारात्मक कदम रहा और बिना अभ्यर्थियों के दबाव के ये संभव नहीं था। अभ्यर्थियों का दबाव एक सांगठनिक क्षमता की ओर संकेत करता है और अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है, समझ रहे हैं ना। और ये होना ही था, ठीक है, इस परीक्षा को तो रद्द होना ही था। भर्तियों में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार वो हर अभ्यर्थी के लिए काफ़ी बड़ा रिस्की होता है ना। उसके भविष्य को तबाह कर देता है, उसके जीवन से जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों, उसका भविष्य प्रभावित होता है। और जाहिर सी बात है कि जब भविष्य प्रभावित होता है तो फिर वो अपने सपनों को साकार कैसे कर सकता है। जाहिर सी बात है कि जो लोग सिर्फ लोकतंत्र में जीत करके आते हैं, ठीक है, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि उसके लिए एक आम अभ्यर्थी कितना मेहनत करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया, उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा उम्मीद है उनसे कि इस बात का कि वो आरओ की परीक्षा का भी इसी प्रकार से समाधान करेंगे। साथ ही साथ नकल पे अंकुश लगाएं। पेपर आउट करने के लिए उन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहरा दें कि स्ट्रांग रूम में जो पेपर रखा जाता है, जहाँ से पेपर छपता है, वहाँ से आप जिम्मेदारी तय कीजिए। और मेरे विचार से कानून में एक संशोधन करके भारत सरकार को फांसी की सज़ा का प्रावधान कर देना चाहिए, ताकि ऐसे लोग पेपर आउट करने से पहले 1000 बार सोचें कि अगर हत्या चढ़ गए तो फांसी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अगर इस प्रकार के कड़े कानून बने जाएं तो निश्चित रूप से ऐसे जाहिलों को, मेरे विचार से फांसी की सज़ा से कम इनके लिए कोई अपराध है नहीं, क्योंकि ये हज़ारों लोगों की भावनाओं की हत्या करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आम अभ्यर्थी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचता है और इन लोगों के जाहिलपन के कारण सिर्फ 10 लाख 20 लाख कमाने के चक्कर में दूसरों का भविष्य दांव पे लग जाता है। तो मेरे विचार से इस प्रकार के कड़े कानून बनेंगे तो वो लोग इस प्रकार का कदम उठाने से डरेंगे। यही मेरा कहना है। कहने का मतलब ये कि दोस्तों देखिए, जो गलत कर रहे हैं उनको अंजाम तक पहुंचाना बनता है, वो अधिकार बनता है। मित्रों, बीएड के संदर्भ में चर्चा करूंगा थोड़ा सा मैं ज़रूर कि 15 मार्च की तिथि मिली हुई है। 15 मार्च तक आप लोगों को ये सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मैंने आप लोगों से बहुत बार कहा है और यह भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सब जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों का जुड़ाव हमसे रहा है, जितने हमारे जुड़े हैं, है ना, जितने हमारे साथ में जुड़े हैं। नए आयोग का गठन सुस्त गति से चल रहा था, अब जाकर के पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। बता रहे हैं कि मार्च के प्रथम सप्ताह में अध्यक्ष और सदस्य अपना कार्यभार संभाल लेंगे। परीक्षा की तिथियों का ऐलान हो जाएगा और ये भी मान के चलिए कि परीक्षा जैसे ही चुनाव समाप्त होगा उसी के पश्चात तत्काल परीक्षा हो जाएगी। याद रखिएगा 1 जुलाई को सबको नियुक्ति पत्र बांट दिया जाना है। डेडलाइन तय हो चुकी है, 1 जुलाई को नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा। तो देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा एक मिशन था और ये लक्ष्य निश्चित रूप से पूर्ण हो रहा है और हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप लोग इस लक्ष्य का डट कर मुकाबला करें। 6 महीने बाद अब सिपाही भर्ती की परीक्षा होगी। 6 महीने कहा गया है तो मान के चलिए 8 महीने कम से कम रख लीजिए। खूब अच्छे से तैयारी करिए, एक एक पोर्शन पढ़िए, सारी चीज़ें। सिपाही भर्ती के जो विद्यार्थी हमारे नोट्स से पढ़े हैं अथवा हमारे नोट्स को लेना चाहते हैं, आप लोगों की भलाई को देखते हुए हमने सिपाही भर्ती का नोट्स केवल और केवल 600 रुपये में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, क्योंकि मैं आप लोगों पे किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं डालना चाहता। 600 रुपये में आप हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी अगर नोट्स बुक करना चाहते हैं तो आप 92 19 16 67 52 पर अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए 1000 नोट्स की फ़ीस रखी गई है। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, लेकिन सिपाही भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री नहीं ले पाएंगे, केवल उनको एक नोट्स ही मिलेगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये ऑफ़र
सीमित समय के लिए है, 28 फरवरी तक के लिए है, तो आप इसका लाभ उठाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रसारित किए जाने वाली जानकारियाँ बहुत पसंद आती हैं। मित्रों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि LT ग्रेड में 12,000 से ज़्यादा पद हो चुके हैं। अधियाचन लोक सेवा आयोग में पड़ा हुआ है। हम एक आंदोलन का और आह्वान करते हैं, जिसमें निश्चित रूप से अब सारे संगठनों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। जो भी संगठन साथ में आना चाहें आएँ, कि चलिए आइए, एक बार लोक सेवा आयोग का घेराव किया जाए, एक बार लोक सेवा आयोग को घेरा जाए, एक बार लोक सेवा आयोग में पड़ाव डाला जाए, मजबूर कर दिया जाए कि LT का विज्ञापन जल्दी से जल्दी दें। इनके भरोसे रहेंगे, ओवरएज हो जाओगे दोस्तों। और ये भी जान लो कि ये पूरी तरीके से निरंकुश हो चुका है, निरंकुश हो चुका है लोक सेवा आयोग। निरंकुश इसलिए कि कोई भी पेपर कराए, हर पेपर आउट, कोई भी चीज़ कराए, हर चीज़ में गड़बड़ी। तो इस प्रकार से किस तरीके से चलेगा लोक सेवा आयोग की ये स्थिति है। मुझे याद है जब सपा सरकार में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती थी तो यही लोग जा कर के वहाँ पे अहिर लोक सेवा आयोग लिख दिया करते थे। तो वही गड़बड़ी आपको, वही कमी वर्तमान सरकार में दिख रही है, तो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? जाहिर सी बात है कि कार्रवाई सब पे समान रूप से होनी चाहिए। ये नहीं कि इनकी सरकार है तुम नहीं करें, उनकी सरकार है तुम करें। सरकारें आती जाती रहती हैं, शासन प्रशासन चलता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता, ये बिल्कुल भी नहीं होता कि तो अपनी तैयारियों को आप अंतिम रूप दीजिए। नए आयोग के गठन की प्रक्रिया अब पूर्ण होने की ओर अग्रसर है और बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए, आप लोगों का जो उद्देश्य रहा है, आपकी बहादुरी से सिपाही भर्ती का पेपर रद्द हो गया। आप लोगों ने धांधली के सबूत दिखाए, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लिया और ये काफ़ी अच्छी पहल है। सरकार को RO के विषय में भी विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य है। अगली वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ नई अपडेट के साथ में आऊँगा। आप लोग सिपाही भर्ती के नोट्स अब 600 रुपये में ले सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसकी तैयारी करें और हर हाथ में यह नोट्स आ जाए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसलिए हमने ये लक्ष्य रखा है कि और 600 रुपये में आपको सिपाही भर्ती के नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो 9219166752 पर व्हाट्सएप कीजिए। और TGT PGT के नोट्स आप लोगों को 1000 के ही मिलेंगे, उससे नीचे नहीं मिलेगा। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, 100% प्रश्न आने की गारंटी है। तो जुड़िए हमसे, और अगर आप इच्छुक हैं तो अवश्य जुड़ेंगे। और अब यही मैं कहना था, अगली वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ नई जानकारियों के साथ में उपस्थित होऊंगा। TGT PGT की परीक्षाओं के विषय मैंने आपको बता दिया। TGT PGT की परीक्षाएं अपने नियमित समय पे लोकसभा चुनावों के पश्चात होंगी, इसके पहले नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी तेज हो गई, क्योंकि भाषा शिक्षक की भर्ती ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सरकार की दृष्टि में, क्योंकि नई शिक्षा नीति में संस्कृत और हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले हिंदी अनिवार्य था, अब संस्कृत भी अनिवार्य हो गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। संस्कृत विषय के लिए स्पेशली भर्ती होगी, इसके लिए नई शिक्षा नीति में आप पढ़ सकते हैं। भाषा में संस्कृत को विशेष महत्व दिया गया है। तो तैयारी अपनी करिए बढ़िया से। और जूनियर एडिटर की भी भर्ती का रास्ता प्रशस्त हो गया, कोर्ट ने उस पर से स्टे हटा लिया है। शासन बहुत जल्दी इस पर एक्शन लेगा। और मान के चलिए कि अब ये देखने में आ रहा है कि अब ये सारी चीज़ें जो हैं लोकसभा चुनाव के पश्चात ही जाएंगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले पहले कुछ न कुछ घोषणा आप लोगों के लिए होगी। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ हो।